टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी में भाई रुद्र ने और प्रिशा ने पूरी शो की कहानी इस तरह बदली है कि मानो हम कोई सपना देख रहे हो। आज रात के एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे कि शारदा बलराज के पास जाएगी और कहेगी कि आपने आखिर रुद्र को क्यों नहीं बताया प्रिशा के बारे में। यहाँ पर बलराज भी बड़ी ही हैरानगी से पूछता है शारदा से कि क्या उसको पता चल गया है कि प्रिशा कहाँ है। तो यहाँ पर शारदा कहती है कि हाँ, उसे पता चल गया है कि वो कल्याणी हॉल में है और वो उससे मिलने के लिए डायरेक्ट वहीं गया है। बलराज यहाँ शारदा को हमेशा की तरह डांटता है और कहता है कि तुम चुप रहो और चुपचाप मेरे साथ चलो। वो दोनों भी रुद्राक्ष के पीछे पीछे उसी हॉल की तरफ जाते हैं जहाँ पर पहले से ही रुद्राक्ष, उसके पीछे आहाना मिश्का, उसके पीछे महिमा गए होते हैं। जैसे ही रुद्राक्ष उस वेन्यू पर पहुँचता है वो एक एक करके सारे हॉल्स को चेक करता है और आखिरी हॉल में उसे युवराज और प्रिशा मिल जाते हैं और उनकी शादी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुकी होती है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपनी जगह खड़ा का खड़ा रह जाता है। वो दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। तभी पंडित जी प्रिशा से और युवराज से कहते हैं कि लीजिए, आपकी शादी संपन्न हो चुकी है, अब आप सिंदूर लगाइए और अपनी पत्नी की मांग भरिए। जैसे ही युवराज प्रिशा की मांग में सिंदूर भरने ही वाला होता है, रुद्राक्ष दौड़ते गिरते पड़ते आता है और युवराज का कॉलर पकड़कर उसे रोक देता है और गुस्से में कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से शादी करने की। मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि मेरे बीवी के आसपास दिखाई भी मत देना। आखिर तूने इतनी बड़ी गुस्ताखी करी कैसे? तू प्रिशा के नज़दीक आया कैसे? दूसरी तरफ आहाना मिश्का भी ऑन द स्पॉट पहुंच जाते हैं और सारा सीन देखकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैरान, परेशान और शॉक्ड रह जाते हैं। महिमा भी पीछे पीछे पहुंच जाती है और रुद्र युवराज को एक दूसरे से फाइटिंग करता देख वहाँ मौजूद हर एक शख्स काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। रुद्राक्ष यहाँ पर युवराज को बहुत ही ज्यादा मारता है, पीटता है और कहता है कि हाउ डेयर यू, तूने सोचा भी कैसे प्रिशा के करीब जाने का? वो मेरी पत्नी है, समझा, मेरी है प्रिशा। पीटते पीटते युवराज का रुद्राक्ष बहुत ही बुरा हाल करने ही वाला होता है। तभी प्रिशा बीच में आती है, रुद्राक्ष को रोकती है और कहती है रुद्रा रुक जाओ, तुम उसे नहीं मार सके, तुम्हें उसे मारने का कोई हक नहीं है, अब वो मेरा पति है। ये सुनकर रुद्राक्ष को और भी ज्यादा शौक लगता है। आगे प्रिशा कहती है कि मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की है। तुम बोलते थे ना मेरा पहला प्यार युवराज है, तो लो, कर ली मैंने अपने पहले प्यार से शादी, क्योंकि पहला प्यार तो पहला ही होता है और वो इतनी आसानी से कहाँ भुलाया जा सकता है। ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा रुद्राक्ष टूट जाता है और बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में सारे गेस्ट को अटेंड करने की जिम्मेदारी वासु और जीपीएस पर हो जाती है। सारांश गेस्ट के साथ खेलने कूदने में बिजी होता है। तभी वहाँ पर वासु जीपीएस से कहती है कि चलो जल्दी से रुद्र प्रिशा को बुलाओ, न जाने ये लोग कहाँ चले गए हैं। सभी लोग सारे गेस्ट केक कटने का वेट कर रहे हैं और कह भी रहे हैं ये सब कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। वासु कहती है कि सब ठीक तो है ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। जीपीएस कहता है कि हाँ, दिख तो कोई भी नहीं रहा है, लेकिन मैं कॉल करता हूँ और देखता हूँ कि आखिर रुद्र प्रिशा कहाँ है। जैसे ही जीपीएस रुद्राक्ष को कॉल लगाता है वो उठाता नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मैरिज हॉल में रुद्र प्रिशा की गहमा गहमी चल रही होती है, जहाँ पर रुद्राक्ष प्रिशा से पूछता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम क्यों युवराज से शादी कर रही हो। तो प्रिशा रुद्राक्ष को धक्का मारती है और कहती है कि मैंने अपना बदला पूरा कर लिया है, तुम्हारे साथ 1 साल तक रहने का मैंने प्लान बनाया था और इस 1 साल में तुमने मेरे साथ बहुत कुछ किया है। तुमने हर बार मुझे धुतकारा है, तुमने हर बार मेरी इंसल्ट की है और तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है। सही किया है मैंने तुम्हारे साथ, ताकि तुम्हें भी आज ये रियलाइज़ हो सके कि तुम जब मेरे पर ये सारे जुल्म करते थे तो मुझे कैसा फील होता है। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं तुमसे बदला ले सकूं और आज मेरा बदला पूरा हो गया है। ये सब बातें सुनकर रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा रोता है, उसका दिल और वो पूरी तरह से बिखर जाता है। ये बातें सुनकर रुद्राक्ष की माँ को बहुत तेज गुस्सा आता है। आगे प्रिशा कहती है कि युवराज मेरा पहला प्यार था, है और रहेगा। ये बात सुनकर शारदा से नहीं रोका जाता और वो मंडप में चढ़कर प्रिशा को जोरदार थप्पड़ लगाती है।
यहाँ पर आपको इमोशनल टॉक नज़र आएगी शारदा और प्रिशा के बीच में। शारदा जहाँ प्रिशा को वो सारी चीज़ें याद दिलाती हुई नज़र आएगी कि कैसे रुद्राक्ष ने घर वालों के खिलाफ जाकर हमेशा उसका साथ दिया है, कैसे उसके लिए अपने पापा बलराज से उसने घर छोड़ने तक की बात कह दी। तुम्हारे लिए, सारांश के लिए रुद्राक्ष ने क्या कुछ नहीं करा, और तुम अब ये कह रही हो कि तुमने ये सब रुद्राक्ष से बदला लेने के लिए किया है। यहाँ पर प्रिशा कहती है कि हाँ, तो क्या हो गया अगर उसने मेरे लिए ये सब किया है, तो ये हुआ भी आप ही के बेटे की वजह से है। ना वो मुझसे झूठ बोलकर शादी करता, ना मेरी ज़िंदगी बर्बाद करता, और ना मैं उससे बदला लेती। रुद्राक्ष बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो प्रिशा को अपनी तरफ घुमाता है और कहता है कि सुनो, ये शादी इलीगल है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुमको मैंने अभी तक डिवोर्स नहीं दिया है, इसीलिए कानूनन तौर पर यह गलत है। बीच में आहाना और मिश्का बोलती हैं और कहती हैं कि हाँ रुद्राक्ष, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, प्रिशा ने इलीगल चीज़ की है, चलो पुलिस को बुलाते हैं और इसको उसके हवाले कर देते हैं। यहाँ पर प्रिशा आहाना की तरफ देखती है और कहती है कि आहाना, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने एक लॉयर से शादी की है, इसीलिए मुझे भी सारे रूल्स पता हैं। मैंने रुद्राक्ष को डिवोर्स दे दिया है। रुद्राक्ष ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा सन्न रह जाता है, शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें कभी डिवोर्स दिया ही नहीं, ये तुमने कब करवाया। तो यहाँ पर रुद्राक्ष के सामने पेपर रखती है प्रिशा और उससे कहती है कि ये देखो, मैंने तुम्हारे साइन करवा लिए। जैसे तुमने मुझे धोखे से शादी की थी, ठीक वैसे ही मैंने तुम्हारे धोखे से सिग्नेचर ले लिए। रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो कहता है कि राहुल सही बोल रहा था, तुम सब मुले हुए हो ताकि तुम मुझे बर्बाद कर सको, और तुम एक बदचलन लड़की हो। प्रिशा कहती है कि हाँ, मैं हूँ बदचलन, लेकिन उस बदचलने के लिए तुम मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तुम्हारा बदला है और आज तुम्हारी हार हुई है। जीपीएस दूसरी तरफ महिमा को कॉल लगाता है और वो जैसे ही बात करता है, महिमा उसे सब कुछ बता देती है और कहती है कि आप लोग फ़ौरन यहाँ आ जाइए, यहाँ सब कुछ ख़राब हो गया है, आप लोग बस जल्दी से यहाँ आइए, मैं लोकेशन सेंड कर रही हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि युवराज रुद्राक्ष के लिए कहता है कि बस बहुत हुआ, अब तुम दोनों कितनी बड़बड़ करे जा रहे हो, और युवराज ये कहकर उन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। रुद्राक्ष को धक्का मारते हुए कहता है कि तू अब तक बोलता था ना तेरी बीवी, लेकिन अब सुन, ये है मेरी बीवी। तू हमेशा प्रिशा के करीब आने के लिए कहता था ना कि तू मेरी जान ले लेगा, तो अगर अब तू मेरी पत्नी यानी कि प्रिशा के आसपास भी दिखा तो मैं तेरी जान ले लूंगा। रुद्राक्ष यहाँ पर रोते हुए प्रिशा को बोलता है, आखिर क्यों किया तुमने प्रिशा ऐसा, मेरी गलती क्या थी, यहाँ पर सब कुछ तुमने ऐसा क्यों बर्बाद कर दिया। सब लोग प्रिशा को खराब बोलने लगते हैं और यहाँ पर रुद्राक्ष का सब्र भी टूटने लगता है। यहाँ पर प्रिशा एक बार फिर रुद्राक्ष को करारी चोट देती है और कहती है, ये सब करने से कुछ नहीं होगा रुद्राक्ष, तुम जो सामान फेंक रहे हो, इस तरह से मुझे ख़राब बोल रहे हो, तुम बोल सकते हो, लेकिन मुझे जो करना था मैंने तो कर लिया, अब आखिर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और हाँ, एक और बात, मैंने डिवोर्स लेटर के साथ साथ तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवा ली है। ये बात सुनकर वहाँ पर खड़े सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। अब आखिर आगे कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है कहानी में, आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।